Hi everyone, welcome to my channel. And first of all, I want to thank you all for your support and love. And again, those who have not subscribed the channel, subscribe it now. कोई भी इंसान जब आसमान की ओर देखता है तो उसमें एक इनहेरेंट विश होती है, एक नेचुरल विश होती है कि मैं उड़ूं। हर कोई उड़ना चाहता है पक्षियों की तरह। And today I'll talk about the dreams when we fly. Generally, flying is related to spiritual awakening, spiritual growth. So, when we fly in dream, it shows that how our body and mind is reacting to it, how our nervous system is reacting to spiritual awakening. जब भी हम अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं या कोई मंत्र जाप या मेडिटेशन हम रूटीन में कर रहे हैं, तब भी हमें ऐसे सपने आते हैं कि हम उड़ रहे हैं। और हर इंसान अपने सपने में एक तरीके से नहीं उड़ता। हो सकता है आज रात उसको सपना आए कि मैं बहुत ऊंची उड़ान भर रहा हूँ, मैं बहुत फ्लॉलेसली, बहुत एक फ्लो के साथ उड़ रहा हूँ, और अगले दिन या जो नेक्स्ट उसका फ्लाइंग वाला ड्रीम हो उसमें उसको दिखे कि वो उड़ ही नहीं पा रहा या उड़ने की कोशिश कर रहा है और उसको किसी चीज़ ने पकड़ लिया है, बांध दिया है। तो हर इंसान के जैसे ड्रीम्स भी एक जैसे नहीं होते। हर एक इंसान को जो उड़ने के ड्रीम्स है ना, वो डिफरेंट तरीके से आ सकते हैं। अब हमारी मेडिटेशन या पूजा या मंत्र जाप का क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, ये सब चीज़ें बताता है हमारा उड़ने वाला ड्रीम। हमारा शरीर, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा माइंड, उस एवोल्यूशन से जो भी चेंज हो रही है हमारे अंदर, जो भी स्पिरिचुअल लेवल पे हम में चेंजेस आ रही हैं ना, उससे हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं वो हमें उड़ने वाली ड्रीम्स बताते हैं। अब लोग कई तरीक़ों से उड़ते हैं और उन सबको मैं एक एक करके बताऊंगी। सबसे पहला तो है फ्लाइंग फ्लॉलेसली, हैप्पीली एंड विदाउट एनी फियर ऑफ फॉलिंग। दैट्स अ वेरी गुड ड्रीम। इसका मतलब है कि जो हमारी पर्सनल, स्पिरिचुअल या सोशल लेवल्स पर है वो एक पॉजिटिव तरीके से ग्रोथ हो रही है, एंड दैट्स डेफिनेटली गोइंग टू मेक अस हैप्पी। इट इंडिकेट्स स्पिरिचुअल ग्रोथ, प्रमोशंस और न्यू जॉब और सक्सेसेस इन रिलेशनशिप्स। उसके बाद ड्रीम आता है कि जब हम सपने में उड़ते हैं बट डरे हुए हैं थोड़ा सा, और उड़ते उड़ते बीच में ऑफ बैलेंस हो रहे हैं कई बार, या कोई गिरने का डर है हमें, या ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ पा रहे जितनी चेष्टा कर रहे हैं। इट मीन्स वी आर इग्नोरिंग और ऑसम पोटेंशियल्स विद इन अस। हमारे अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग या आध्यात्मिक विकास का पूरा पोटेंशियल है, पर हम खुद को नहीं समझ पा रहे हैं। खुद को कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। खुद की ही पावर से हम डर रहे हैं क्योंकि अपनी कैपेबिलिटीज़ पर यकीन ही नहीं है। तो जो भी लोगों को ऐसा सपना आता है, वो किसी भी ऑक्यूपेशन में है, ट्रस्ट योर सेल्फ, यू आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द प्रोजेक्ट यू हैव गॉट। आप में पोटेंशियल है, उसको इग्नोर मत करें। अपने आप को कॉन्फिडेंटली उसको परस्यू करें। जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आपके सपने हैं, उनको कॉन्फिडेंटली परस्यू करें। कई बार फ्लाइंग का ड्रीम इस तरह से आता है कि आप बहुत ऊंचा उड़ना चाहते हैं, यू आर एस्पायरिंग टू फ्लाई वेरी हाई, कोशिश भी कर रहे हैं बट नहीं हो पा रहा किसी तरीके से। इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में जो रिजॉल्व नहीं हुई हैं। देयर आर सम डेफिनेटली अनरिजॉल्व्ड इश्यूज़। आप आज भी अपने पास्ट में कहीं ना कहीं अटके हो। कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई इंसान या कोई ना कोई थॉट आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग या पर्सनल ग्रोथ से दूर कर रही है। वो कहीं ना कहीं आपकी जो सफलता है, आपकी सक्सेसेस हैं, उसमें आड़े आ रही है। इन दिस केस आप सुबह शाम 20 टाइम्स डीप ब्रीदिंग करके मेडिटेट करें। अब मेडिटेट हर कोई अपने तरीके से करता है और हर इंसान का जो स्पिरिचुअल लेवल है वो अलग है, और हर इंसान पे एक तरीका कभी भी वर्क नहीं कर सकता, बिकॉज वी ऑल आर डिफरेंट, वी ऑल आर इंडिविजुअल्स। तो आप 20 टाइम डीप ब्रीदिंग तो करें, उसके बाद मेडिटेट करें अपने तरीके से। कोई इंसान म्यूज़िक प्ले करके मेडिटेट करता है, कोई ओम चैंट करके, या कोई सिंपली चुप रह के। तो इस तरीके से आप मेडिटेट करें कम से कम 15-20 मिनट। जो भी थॉट्स आ रहे हैं आपके मन में, उनको इग्नोर ना करें, क्योंकि मोस्टली होता है जब हम मेडिटेट करते हैं या कोई इवन की कोई पूजा ही करते हैं, कोई मंत्र जाप ही कर रहे हैं, दुनिया के सारे थॉट्स, सारी टेंशन्स इंसान को उसी टाइम पे आएंगे दिमाग में। और कई बार तो ऐसे थॉट्स आते हैं, हम सोचते हैं नहीं ऐसा सोचना तो बहुत गलत है, इस टाइम मैं पूजा कर रही हूँ, इस टाइम तो मैं मेडिटेट कर रही हूँ, ये तो बड़ा सिंफुल सा है इस तरीके की बातें सोचना। बड़ी वियर्ड थॉट्स कई बार आ जाती हैं, बट आपने उन थॉट्स को रोकना नहीं है, उनका कैथारसिस करना, उनको निकलने देना है बाहर। चाहे कितनी भी बुरी थॉट्स हों, उनको लिख लो। एक पेपर और पेन अपने पास रखो, उसको लिखो ज़रूर, एक एक करके उनको लिख दो, कितनी भी बुरी थॉट हो। और
क्योंकि जब तक वो आपके अंदर है ना, वो आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, स्पिरिचुअल ग्रोथ में ज़रूर आड़े आएगी। वो एक हर्डल है आपके लिए, और लिख के उसको फाड़ के फेंक दो, कहीं भी डंप कर दो उसको। So this was about the dream when we fly. If you have seen such a dream, if you have any such experience, share with me. If you have some other dream you want to share with me, you want to get it interpreted by me, then also share. See you in next video. Love yourself, keep dreaming and work hard to achieve your dreams. Take care. Bye bye.